आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है, जैसे कि तुम हो पहली बार देखोगे इस चैप्टर को तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें साइन कोस टेन नई नई चीजें आएंगी इसमें, तो देखते हैं आज इसमें क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या हम फेस करते हैं। चलो सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए साइन कोस टेन होते क्या है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं, हम इंट्रोडक्शन से पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले साइन है कोस है बोला हुआ है इसने, तो इसी को पकड़ के हमने पहले आपको ये समझाना है कि आपको ये पता होना चाहिए साइन कोस टेन ये क्या कैसे कैसे लिखते हैं। देखो हमेशा ना इस सीरीज में लिखो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, और कोई सीरीज में मत लिखो इसे। और इसी के साथ एक कहावत चलती है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, हंसो मत कंचन, नहीं थप्पड़ मारूंगा। और दूसरा है क्या है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये याद रखने का तरीका है, ये याद रखने का तरीका कोई इतना वो नहीं है, थोड़ा फनी है लेकिन अच्छा लगता है, याद रहता है। अब इसका काम क्या है ये देखो, एक आपको ट्रायंगल लेना है, पहले ट्रायंगल को समझो। पहले ट्रायंगल में होता क्या क्या है, अगर आपने ट्रायंगल समझ लिया तो तभी आप इसको लगा पाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं, ये एक ट्रायंगल है जिसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हम बी को ऑलमोस्ट हमेशा बी को राइट ट्रायंगल पर रखना चाहिए और हमेशा ए को इस तरह रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ए की बात करता है, कॉस ए टेन ए कोसेक ए, तो ए हमेशा नीचे रखो। अभी मैंने सी रख दिया, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे देखा है ट्रायंगल, इसमें सबसे पहले होता है, याद रखना, जब भी कोई एंगल दिया जाए उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, जिस बच्चे को हिंदी में थोड़ी दिक्कत होगी भैया, हिंदी के साथ इंग्लिश भी याद करना सीखो, वरना फंस जाओगे इस दिन अच्छे से। तो यहाँ पे थीटा के सामने हमने लिख दिया है पी, यानी परपेंडिकुलर, इट्स मीन लंब। हमेशा एंगल 90 डिग्री एंगल के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूस, यानी कि कर्ण। ठीक है, और सबसे ऊपर वाले एंगल के सामने जो लाइन होती है वो होती है बेस। ये तो दिख रहा होगा बेस, नीचे वाली बेस ऐसे सीधी खड़ी है जो परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता हो, जिनको नहीं पता हो समझ लो अच्छे से। अगर मान लो ये थीटा इधर की जगह ऊपर लगा दिया जाए तो ऑटोमेटिक इसका परपेंडिकुलर बदल जाता है। ठीक है, अगर ऊपर थीटा लग गया हो यहाँ पे तो इसके सामने जो भी साइड होगी वो परपेंडिकुलर बन जाएगी, उसके साइड वाली बेस बन जाएगी, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा एक दूसरे से। बट हाइपोटेनस अपनी जिद पड़ी रहती है हमेशा, वो नहीं हटने वाली, वो तो कहती है मैं यही हूं। अच्छा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है हाइपोटेनस, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल क्या है? सबसे बड़ा एंगल इस ट्रायंगल के अंदर क्या है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। इसी प्रकार अगर ये एंगल सबसे बड़ा हो, उससे बड़ा होगा, छोटा होगा, तो इसके सामने वाली दूसरे नंबर पर होगी, तीसरे नंबर पे। इस प्रकार ये साइड से एंगल का रिलेशन भी होता है। मान लिया जाए जैसे कि ये 90 हो गई, ये हमने लिख दी 50 और ये लिख दी हमने 40, तो इसका मतलब ये वाली साइड बड़ी होगी और ये वाली साइड उससे छोटी होगी। इस प्रकार होता है। ठीक है ना, तो हम इसको भी हटा देते हैं 40-50 को। ठीक है, अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड मिल गई हो, हमें तीसरी साइड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसको निकालने का तरीका है, एक फॉर्मूला याद रखो, पाइथागोरस का फॉर्मूला है, पाइथागोरस ने बनाया था, पाइथागोरियन ने। तो इसमें क्या होता है? हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस का सम होता है। अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो परपेंडिकुलर बेस का सम होता है। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेनियस निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसको एंगल के हिसाब से इसको परपेंडिकुलर रखोगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ दिया तो परपेंडिकुलर भी मान सकते हो, यहाँ रखा तो बेस भी मान सकते हो। अब मैंने देखो यहाँ पे 7 लिखा है, पर पी मतलब 7 और बेस जो है हमारा हो गया 24। 7 का स्क्वायर करा हमने 49, 24 का स्क्वायर करा हमने 576। कम से कम 25 से लेकर 30 तक के स्क्वायर हमेशा याद रखना। अगर याद नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, तुम सबको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दिया, 625 आ गया। हमें पता 625 का स्क्वायर क्या होता है? 25, बस। तो 25 हमने लिख दिया, इसका मतलब ये हमारा हाइपोटेनस जो है 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ आ जाओ। पहला क्वेश्चन एक दिया हमें, छोटा सा क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। एक ट्रायंगल है
जिसका एंगल बी जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है, यदि उसका ए बी 24 है, हमने लिखा है ए बी 24 और बी सी हमारा 7 है, बी सी हमारा 7 है, तो बताओ क्या साइन ए और कॉस ए बताओ, या साइन सी कॉस सी बताओ। देखो अभी मैंने एंगल बताया था ना, थीटा जैसे चेंज करते हैं तो इसका सब कुछ बदल जाता है, तो वही चीज यहाँ पे होगा। पहले साइन ए लेते हैं, तो साइन पहले यहां पर वापस जाओ इसी के पास, साइन का मतलब हो गया पी और इसके नीचे हो गया एच, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो हमने पहले वाले में लिख के दिखा दिया है, ये रहा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है साइन ए का, और परपेंडिकुलर कितना हमारा देखो ए दिया यहाँ पे ए, तो ए के सामने परपेंडिकुलर 7 है, तो 7/25, 7/25 इसी के साथ कॉस ए, कॉस ए, ठीक है। तो कॉस के लिए हमने बी अपॉन एच लिख दिया, अब मैंने लिखा नहीं है, अब मैंने दिमाग में रखा है बी अपॉन एच, बी मतलब बेस, बेस हमारा कितना है, ये परपेंडिकुलर तो बेस है 24, 24/25, 24/25, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। अब अगर हम साइन सी करते हैं तो क्या होगा, साइन ये रहा, पी अपॉन एच रखना है, लेकिन सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है अब, ठीक है, तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर 24 हो गया, 24/25, 24/25, और ऐसे ही कॉस सी यानी कि बी अपॉन एच, फिर और बेस ये है, तो इसका क्या बना फॉर्मूला, बी अपॉन एच का बेस, अब ये तो परपेंडिकुलर तो बेस 7 हो गया, तो 7/25, ठीक है, तो आसान है। तो देखो भाई एक हमारे पास क्वेश्चन है tan p और cot r, तो इसको हमें निकालना है, तो हमें ये ट्रायंगल में क्या दे दिया, 12 और 13 का हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दे दिया है। अब हम बेस निकालना पहले इसका, सबसे पहले 2 साइड दिए, तो सबसे पहले तुम्हारा काम है 3 साइड निकाल के रख लो, हर एक क्वेश्चन में, सभी को बता रहा हूं, हमारी ऑडियंस को भी बता रहा हूं। तो हमें सबसे पहले हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं, हाइपोटेनस हमारा कितना 13 है, टी 12 है और बेस नहीं पता हमें, ठीक है, तो सिंपल इसको चले जाएंगे, माइनस में जाएगा, तो हम बी को यहीं रख देते हैं, और 13 कितना होता है 169, 12 होता है 144, और घटा देंगे, कितना जाएगा घटा के, तो बताएगा 25, 9 में 4 गए 5, 6 में 2 गए 2, 1 में 1 जाता ही नहीं कभी भी, उसके बाद रूट जो बी का स्क्वायर को इस साइड जाएगा रूट बन जाएगा, और बी इक्वल टू 5, ठीक है। तो यानी कि बेस क्या हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, हमने सेंटीमीटर नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया। अब इसने बोला tan p बताओ, tan p, तो देखो tan के लिए पहले इधर आ जाओ वापस, sin cos tan cos sec cot पर tan ये रहा, tan की क्या है p अपॉन b, p अपॉन देखो tan p, p के हिसाब से ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो tan p के हिसाब से क्या होगा p अपॉन b, तो पहले लिख लेते हैं tan p क्या हो गया p अपॉन b, अब परपेंडिकुलर क्या हमारा 5, 5 बटे में b क्या है 12, दूसरा ले लो cot r, अब r के हिसाब से देखो ये अब परपेंडिकुलर है, अब देखो cot sin cos tan cosec sec cot, तो b अपॉन p, ठीक है, b अपॉन, ये तो इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए आसानी से, आप दिमाग में करना पड़ेगा, आपको पेपर में मत लेना, लिख भी दे चलो मैडम कोई काटेगी नहीं ऐसे नंबर कोई तुम्हारी। अब b अपॉन p है, इसके हिसाब से p तो ये है और b ये है, तो 5/12 ये भी हो गया भाई। अब क्वेश्चन में कहते दोनों घटा दो, तो 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0, आसान है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस सब काटा कूटी हुई है बस लास्ट में लिख के, ठीक है। देखो ये आशा है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करो, हम आपको उसी डाउट्स पे एक और वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत।